अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलार गिव्स 30% of her salary to her mother, 40% of the remaining salary is invested by her in two different schemes A and B, which is in the ratio of 3:2, and she keeps the remaining salary in her bank account. If the difference between the amount she gives to her mother and the amount she invests in scheme A is rupees 5280, find the salary of Malar. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसकी सैलरी जो है 100A है, ठीक है। अब इसका 40% सैलरी जो है 30% सैलरी वो मदर को दे रहा है, मदर को दे रही है। 30% 100A का कितना हो जाएगा भाई 30, तो 30 इसने दिया मदर को, 30A है, सी गिव्स टू हर मदर, ओके। एंड 40 रिमेनिंग की बात करते हैं, अगर 30A इसने मदर को दिया तो रिमेनिंग कितना होगा, इसके पास 70 है। एंड 40% ऑफ रिमेनिंग सैलरी इन्वेस्टेड बाय हर इन टू डिफरेंट स्कीम। अब इसने दो स्कीम में इसको इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसके 40% को, 40% का कितना होगा 10% 7, तो 40% 28A, 28 इसने दो स्कीम में इन्वेस्ट किया, स्कीम ए में और स्कीम बी में, स्कीम ए में और स्कीम बी में। किस रेशियो में, तो 3:2 में किया है। अब क्या बोला गया, इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट सी गिव्स टू हर मदर एंड अमाउंट सी इन्वेस्ट इन स्कीम ए इज 5280, और रिमेनिंग कह रहा है यहाँ पे, रिमेनिंग इसने बैंक अकाउंट में रख दिया है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना होगा 28 2 30 और 30 और 40, 42A इसने बैंक में रखा है, ठीक है, बैंक में रखा है। अब क्या कह रहा है कि डिफरेंस जो है, अमाउंट का डिफरेंस जो अपने मदर को दिया और जो स्कीम ए में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो 5280। फाइंड द सैलरी ऑफ मलार, मलार की सैलरी क्या होगी। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं स्कीम ए में इसने कितना दिया, स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया, तो 3/5 इंटू 28 है, ठीक है। बट यहाँ से आ जाएगा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ना आए इसके लिए अब क्या करिए, तो ये देखिए टोटल 5 है, तो 5 का ये मल्टीपल ले सकते हैं, ये तो 5 का मल्टीपल आएगा नहीं, तो आपको इसमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 सब जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सब जगह, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब कितना हो गया देखिए, 28 पंचे कितना होगा 5 × 40, 5 10 4 14, 140A, ठीक है, 140A। अब यहाँ पे इसने दो इन स्कीम में इन्वेस्ट किया, ए और बी में, तो अब यहाँ से स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया वो देख लेते हैं, 3/5 इंटू में एक 140A कितना हो गया, 5 दूना 10 4, 5 × 40, तो 28 का ट्रिपल कितना हो जाएगा 84A। इसने स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया भाई 84A। मदर को कितना दिया यहाँ पे 150A, है ना, 5 इंटू 3 15, मतलब 150A, ठीक है। अब कह रहा है डिफरेंस इन दोनों का, तो डिफरेंस कितना होगा 150A माइनस में 84A, कितना होगा 10 4 6 और 14 8 6 66 है, और इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5280, तो ये बराबर है 5280 के। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5280/66, 8 6 के 48, 48 4 52, तो 80 के बराबर होगा ए की वैल्यू। अब कह रहा है इसकी सैलरी बताइए मलार की, तो मलार की सैलरी देखिए 500 है, मतलब 500 इंटू में कर लेंगे 80, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 000 40,000, यहाँ पे इसकी सैलरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख ले, एन इलेक्शन वॉज कॉन्टेस्टेड बाय ओनली 2 कैंडिडेट्स सोनी एंड सोनू, ओके। Sony got 54% of the total valid votes and 30% of the total valid votes were declared. Total votes were declared invalid if the total votes were 20,000. Find the difference between the valid votes got by Sony and Sonu. चलिए टोटल वोट्स दे रखा है यहाँ पे 20,000, चलिए 20,000 टोटल वोट्स है। इसमें कह रहा है क्या इनवैलिड कितना है 30%। अगर 30% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा 70%, और 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूना 14, 0 0 एंड 0, 14,000 हो जाएगी 70%, ठीक है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, सोनी यहाँ पे दो ही कैंडिडेट है सोनी एंड सोनू। सोनी को कितना मिला 54% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, सोनी को मिला है 54%, चलिए ठीक है, सोनी को मिला 54%, तो सोनू को कितना मिला होगा, क्योंकि दो ही कैंडिडेट है यहाँ पे 54 6, क्योंकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए, 54 6 60 60 और 40 100, 46% सोनू को मिला होगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोट्स गॉट बाय सोनी एंड सोनू। डिफरेंस की बात करें हम लोग तो देख सकते हैं डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये 100% 14,000 के बराबर है डिफरेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 54 और 46 का 8, तो 8% किसका 14,000 का, बस कैलकुलेट कर लीजिए। 8% ऑफ 14,000 कितना हो जाएगा, परसेंट 00 कैंसिल, तो 8 गुना में 140, 0 8 6 32, 8 3 11, 1120 यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है इन ए क्लास देयर आर 80 स्टूडेंट एंड 5 टीचर। देखिए 80 स्टूडेंट है यहाँ पे और टीचर्स कितने हैं 5 टीचर्स है ओनली। अब कह रहा है स्वीट्स गॉट बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को कितना मिला है स्वीट्स, कितना मिला 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को 15%
ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर मिला है स्वीट्स। तो 15% ऑफ 80 कैलकुलेट करना होगा। 15% ऑफ 80 कितना हो जाएगा? 10% होता है 8, 5% होता है 4, 8 4 12, मतलब एक स्टूडेंट को 12 स्वीट्स मिला। तो ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट है 80, तो कितना मिला यहाँ पे 960। अब आ जाते हैं एंड ईच टीचर इज इक्वल टू एंड द स्वीट्स गॉट बाय ईच टीचर इज इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब एक टीचर को कितना स्वीट्स मिला है? 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 80। इसका 20% हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 10% तो होता है 8, 20% हो गया आपका 16। यानी एक टीचर को कितना मिला? 16। ऐसे ऐसे कितने टीचर है? 5, तो कितना मिला यहाँ पे? 80। अब बोला टोटल हाउ मेनी स्वीट्स वेर देयर, तो भाई स्वीट्स कितने होंगे इन दोनों का सम? 0 0 8 से 14 9 10, 1040, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लें। राजीव स्कोर 142 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में राजीव का स्कोर कितना है? 142। ही स्कोर्ड 80% मार्क्स इन हिंदी। देखिए हिंदी में मार्क्स तो नहीं दिया लेकिन परसेंटेज दे रखा है 80%। एंड एक्स मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसने यहाँ पे मार्क्स दिया लेकिन ये अननोन है एक्स मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर इस सब्जेक्ट इज 200। देखिए मैक्सिमम यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय राजीव इन ऑल 3 सब्जेक्ट टुगेदर इज 70%। अब टोटल जो एग्रीगेट की बात करें यहाँ पे वो परसेंटेज में दे रखा है 70%। अगर टोटल मार्क्स की बात करें 200 यहाँ, 200 यहाँ, 200 यहाँ, तो टोटल भाई 600। अब 600 में इसने टोटल कितना स्कोर किया? परसेंट में 70%, मतलब टोटल मार्क्स कितना हो गया तीनों सब्जेक्ट का? 7 6 42, मतलब 420। टोटल 420 इसने स्कोर किया है। मैथ्स में कितना किया है? 142। हिंदी में किया 80% किसका? मैक्सिमम मार्क्स का। तो 80% कितना होगा इसका? 20 अटे 160। तो यहाँ पे 160 इसने हिंदी में स्कोर किया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में कह रहा है हाउ मच मार्क्स डिड राजीव स्कोर इन इंग्लिश। तो पहले तो देखते हैं मैथ और हिंदी में इसने कितना स्कोर किया। मैथ हिंदी में इसने किया है 142 प्लस में 160, कितना हो जाएगा? 2 6 4 10, 1 1 2 1 3, 302 मार्क्स स्कोर किया है। तो इंग्लिश में कितना करेगा? टोटल स्कोर माइनस में इन दोनों का स्कोर। तो 302 है, यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे? जी 10 2 8 3 38, सॉरी 138, 138 यहाँ पे इसने स्कोर किया है। 10 2 8 1, सॉरी 118 होगा यहाँ पे, 118 स्कोर किया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC went for dinner to a restaurant, meal cost of A is 40% more than that of B, while the cost of the meal of A was 2/3 of the meal cost of C. If B paid rupees 200 for his meal। देखिए B ने कितना बिल पे किया है अपने मील का? 200 रुपये। अब A कह रहा है यहाँ पे 40% ज़्यादा किया है B से, तो A कितना करेगा? 200 में 40% ज़्यादा 200 का। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका? पहले 40% देखते हैं। 10% 20 होता है, 40% क्या होगा? 20 चौके 80, तो A ने कितना किया है? 280। अब बात करते हैं सी की, तो कह रहा है क्या? कॉस्ट ऑफ द मील ऑफ ए वाज 2/3। तो ए का कॉस्ट था 2/3 किसके? सी के कॉस्ट से। तो सी का कितना होगा? 3/2 ऑफ ए, और 3/2 ए का करेंगे तो 280 है। तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, मतलब सी ने कितना किया अभी? 420। अब बोला एवरेज मील कॉस्ट बताइए 3% का। तो एवरेज क्या होता है? टोटल सम बाय टोटल नंबर। टोटल सम कितना होगा? देखिए 20 80 100 हो गया, 200 200 400, 800 1 900, टोटल हो गया 900। एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो कितना आ जाएगा? 300। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख ले, कह रहे हैं इन ए क्लास आउट ऑफ 40% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। देखिए किसी क्लास में, ठीक है, 40% स्टूडेंट क्या है? बॉयज है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होंगे? 60% गर्ल्स। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। 75% ऑफ द गर्ल्स आर पास इन द एग्जामिनेशन। देखिए गर्ल्स में सिर्फ 75% पास करी है, तो फेल कितना करेगी? 25%। आगे देखते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 60। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? यहाँ पे 60 है, एंड आउट ऑफ द 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर पास। अब इस 60 में पास कितने हैं? इस 60 में पास है सिर्फ 70%। ठीक है, 70%। अगर हम लोग बात करते हैं एग्जैक्ट स्टूडेंट्स की, तो नंबर में कितने स्टूडेंट होंगे? 60 का 70%, 7 6 के 42, 42 स्टूडेंट ही पास किए होंगे यहाँ पे। टोटल है यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स मिल करके यहाँ पे होंगे 42। कह रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉय हु पास इन द क्लास। तो चलिए देखते हैं, टोटल पास तो पता चल गया 42। अब यहाँ पे देखते हैं गर्ल्स है कितने? यहाँ पे गर्ल्स हैं 60%, तो 60 का 60% कितना होगा? 36। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे पास कितने हैं गर्ल्स? 75%। टोटल गर्ल्स का, टोटल गर्ल्स है 36, 75% होता है 3/4, 36 का कर लेंगे तो 4 9 36, तो 9 3 27। देखिए गर्ल्स यहाँ पे पास कितनी करी है? यहाँ पे 27,
तो बॉयज़ कितने पास करे होंगे यही पूछा है आपसे। तो 42 माइनस 27 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 7 5 3 2 1। 15 स्टूडेंट यहाँ पे, सॉरी 15 बॉय जो है वो पास की है। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लें, कह रहा है वसुकी गेव 80% ऑफ द अमाउंट व्हाट ही हैड टू नीति। ठीक है, देखिए 80% अपने अमाउंट का जो उसके पास था उसको उसने किसको दिया, नीति को दिया। नीति गेव 3/5 ऑफ व्हाट ही रिसीव्ड फ्रॉम वसुकी टू श्रद्धा, एंड श्रद्धा आफ्टर पेइंग ₹500 टू द टैक्सी ड्राइवर आउट ऑफ द टोटल अमाउंट शी गॉट फ्रॉम नीति, श्रद्धा इज नाउ लेफ्ट विद ₹5260। हाउ मच अमाउंट डिड वसुकी हैव। ठीक है, चलिए तो वसुकी के पास कितना था हम लोग ले लेते हैं 100A। अब इसने अपना जो अमाउंट था उसका 80% नीति को दिया, तो नीति को कितना मिला, ये तो वसुकी के पास था, नीति को कितना मिला, इसका 80% मतलब 80A। अब क्या बोला गया, नीति गेव 3/5 ऑफ व्हाट ही रिसीव्ड, तो अब नीति, ये नीति को मिला है। अब नीति कितना दे रही है, 3/5 ऑफ व्हाट ही रिसीव फ्रॉम वसुकी। 3/5 का को अगर परसेंट में लेंगे तो 20 या 60%, तो 60% वो किसको दे रही है, श्रद्धा को। इसका 60% जो उसको रिसीव हुआ था, तो 60% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 48 हो जाएगा। 6 8 48 48 है, वो किसको दे रही है, श्रद्धा को। ठीक है, श्रद्धा को। श्रद्धा आफ्टर पेइंग ₹500 टू द टैक्सी ड्राइवर आउट ऑफ द अमाउंट सी गेट फ्रॉम नीति। देखिए इसमें कह रहा है, इसमें से 48A में से ये 500 रुपये जो वो टैक्सी ड्राइवर को दिए, तो बचेगा इतना इसके पास। श्रद्धा इज नाउ लेफ्ट विथ ₹5260, इतना बच रहा है, बट क्वेश्चन में कितना बच रहा है, 5260। ये बराबर कर देंगे यहाँ से तो 48A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 5260 प्लस में 500 है ना, 5000 500 200 760, तो 5760 यहाँ पे बचेगा। 48A के बराबर हो जाएगा ये 48A। तो अगर 48A इक्वल है 5760 के 48A, ठीक है, तो A की वैल्यू क्या होगी, 5760 डिवाइडेड बाई 48। 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 अट्ठे 96 0, तो 12 चौके 48 120 निकल के आएगी A की वैल्यू। अब बोला क्या गया, हाउ मच अमाउंट डिड वसुकी हैव, इसके पास था 100A, तो 100 इंटू में 120 कर लेंगे तो 12,000 यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 12,000 बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख ले, द सैलरी ऑफ A is 20% मोर देन द सैलरी ऑफ B एंड द सैलरी ऑफ C बिकेम 40% मोर देन सैलरी ऑफ B, C सैलरी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ A सैलरी। चलिए यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं C की सैलरी, ठीक है, यहाँ अज्यूम कर ले B की सैलरी अज्यूम करते हैं, तो B की सैलरी हम लोग अगर 100A लेते हैं, ठीक है, तो A की सैलरी 20% ज़्यादा है मतलब 120 है, और C की सैलरी बोला 40% ज़्यादा है B से, मतलब ये C की सैलरी 140A होगी। अब कह रहा है C की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ A सैलरी, तो C की सैलरी 140A है, और ये कह रहा है कितना परसेंट है, लगभग ये A की सैलरी का, ये A है यहाँ पे, तो A है यहाँ पे 120, A कितना परसेंट है हम लोग परसेंट में निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 2 7 A और A कैंसिल है, तो दिस इज 7/6 इंटू में 100। इसको लगभग अप्रॉक्सीमेटली लेना है तो 700 को डिवाइड करिए 6 से, तो 6 कन 6 7, 6 कन 6 4, 40, 6 के 36, और 4 फिर 116.6 के आसपास है, तो अप्रॉक्सीमेटली 117% लेंगे, तो 117% बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट A got 40% of the total valid votes, if 55% of the total votes were declared invalid and the total number of votes is 2,80,000, find the number of valid votes polled in favor of candidate A। तो A को भाई कितना मिला है, ठीक है, वैलिड वोट, तो वो हम लोगों को कैलकुलेट करना, आपके पास 5 ऑप्शन है, तो यहाँ पे टोटल वोट दे रखा है 2,80,000, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से कितना इनवैलिड है, 55% इनवैलिड है। चलिए 55% अगर इनवैलिड है तो कितना परसेंट वैलिड होगा, 55 5 8 40 100 45%। अब A को कितना मिला है, 40% ऑफ टोटल वैलिड वोट, तो A को मिला है कितना, 40% मिला है वैलिड वोट का, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है A को कितना मिला है, तो A को कितना मिला, 40% ऑफ, है ना, यहाँ पे देखिए 45% ऑफ कितना, 2,80,000। बस इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। 40% का मतलब होता है 2/5, 45% का मतलब होता है 9/20, और इंटू में 28,000 कर लेंगे, सॉरी 2,80,000 कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 20 25 100 हो गया, डबल जीरो तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 18 गुना में 2800, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, 18 गुना 28 करेंगे तो 18 इंटू 18 कितना होता है, 144, तो 4 होगा, 14 कैरी होगा,
18 दूना 36 है, 40 10 50 है ना, 00। तो कितना हो जाएगा 50400, 50,400। तो 50,400 बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं। कह रहा है 80% ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंड एग्जाम एंड 10% ऑफ स्टूडेंट फेल इन द एग्जाम। देखिए कह रहा है कि 80% स्टूडेंट ने एग्जाम अटेंड किया, जिसमें से ये अटेंडेड है, कितने अटेंड किए 80%, जिसमें से फेल्ड कितने हैं अभी 10%। तो फेल्ड यहाँ पे कितने हैं अभी 10%। तो अगर हम लोग पास परसेंटेज की बात करें तो 90% पास होंगे। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट पास इन द एग्जाम इज 27। देखिए गर्ल्स कितने पास है, यहाँ पे पास में गर्ल्स कितने हैं, ये है 27। अब क्या बोला गया, विच इज 50% ऑफ द स्टूडेंट पास इन द एग्जाम। अब कह रहा है ये गर्ल्स जो पास हुए थे 27, ये किसके बराबर है, ये 50% ऑफ द स्टूडेंट पास इन द एग्जाम इसके बराबर थे, है ना। इसका मतलब टोटल पास कितने होंगे, टोटल पास कितने होंगे, अगर ये टोटल पास का आधा है, ठीक है, तो टोटल पास डबल होगा 54। अब क्या बोला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो टोटल पास होंगे अगर 54, और कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि अटेंडेड 80 थे, फेल्ड आपके थे 10%, 90% पास थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पास का परसेंटेज 90% है, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी 54। ठीक है, 90% की वैल्यू कितनी होगी 54। तो 100% मतलब 100% जिन लोगों ने अटेंड किया, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 डिवाइडेड बाई 90 इंटू में 100। तो 0 0 कैंसिल, 9 6 54, मतलब कितने होंगे यहाँ पे 60। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 जो आप देख रहे हैं ये कितने हो जाएंगे, ये जो जिन लोगों ने अटेंड किए हैं वो उसकी वैल्यू है यहाँ पे 60। अब आपको पहले से पता है यहाँ पे कि अटेंड 80% लोगों ने ही किया है, मतलब 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ हु अपीयर्ड। ठीक है, या आप बोल सकते हैं अटेंड किया है टोटल का, यहाँ पे बोला गया ना टोटल नंबर स्टूडेंट इन द क्लास, जितने क्लास में थे उसका 80% नहीं अटेंड किया है। तो अटेंड का यहाँ पे वैल्यू कितना है, आप एग्जैक्ट नंबर में कितनी है 60। तो 60 की वैल्यू जो होगी ना वो 80% ऑफ टोटल के बराबर होगी। आपसे यही पूछा टोटल कितना है, तो ये 100% निकाल लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 60/80 इंटू में 100। तो 0 0 कैंसिल हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 2 3 6 हो गया, 25 3 75 हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल कितने थे स्टूडेंट 75 थे, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 3 डिफरेंट कलर बॉल्स रेड ब्लू एंड येलो। ठीक है, बॉक्स में 3 टाइप के बॉल्स हैं, एक तो है रेड, दूसरा है ब्लू, और तीसरा क्या है आपका येलो। ठीक है, चलिए आउट ऑफ 45% टोटल बॉल्स आर रेड एंड 60% द रिमेनिंग आर ब्लू। कह रहा है कि यहाँ पे 45% टोटल बॉल का वो आपका रेड है, रेड का परसेंटेज दे रखा है आपका 45%, 60% द रिमेनिंग आर ब्लू। इफ द नंबर ऑफ येलो बॉल इन द बॉक्स इज 44। देखिए येलो दे रखा है आपका 44। ठीक है, और ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग्स। चलिए रेड का परसेंटेज पता है 45%। ठीक है, चलिए तो ब्लू कितना होगा, जबकि येलो यहाँ पे 44 है। तो देख लेते हैं टोटल, अगर आप ले रहे हैं 100A, ठीक है, तो 45% तो 45A हो जाएगा आपका रेड। तो ये दोनों मिला के ब्लू और येलो मिला करके कितना हो जाएगा 55%। परसेंट में अगर देखें तो 55% 100 का कितना हो जाएगा 55A, यानी 55A जो है वो किसके बराबर होगा, ब्लू प्लस में येलो, ब्लू प्लस में येलो। अब यहाँ पे क्या बोला गया 60% ऑफ द रिमेनिंग आर ब्लू। ठीक है, 60% ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग तो आपका कितना है 55A, 55A का यहाँ पे कितना हो जाएगा 60%। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 40%। क्या, तो 55A का येलो कितना हो जाएगा 40%। तो 55A का 40% कैलकुलेट करते हैं, इसका 10% होगा 5.5A, 40% मतलब 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 5 20 2 22, यानी 22A की वैल्यू कितनी होगी 44, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट दे रखा है 44। तो more than the monthly salary of Bindu. If the ratio of the monthly salary of Anu and Sunil is 2:5 and the monthly salary of Bindu is 3500, the monthly salary of Anu is approximately what percent of the monthly salary of Bindu। चलिए मंथली सैलरी अनु का और सुनील का वो कह रहा है क्या 7,000 ज़्यादा है, किससे 7,000 मोर देन द सैलरी ऑफ बिंदु, ये दे रखा है यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे मंथली सैलरी ऑफ बिंदु कितना है 3,500। ठीक है,
तो अगर इसकी सैलरी 3500 है, इसमें से 7000 प्लस करेंगे तो 7 3 10,500 हो जाएगा। और ये सैलरी किसके बराबर होगी? अनिल प्लस में सुनील के। ठीक है, अब बोला गया है रेशियो है हाँ ठीक है, अनु है, अनु और सुनील का वो 2:5 के रेशियो में। तो भाई यहाँ पे रेशियो क्या है? 2:5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अनु की सैलरी कितनी है, तो कितनी होगी? 2/7 इंटू में 10,500 है, कितना होगा? 7 × 7 7 × 5 35, 15 दूना 30, मतलब 3000। ये होगी अनु की सैलरी। आपसे क्या पूछा है? अनु इज अप्रोक्सीमेटली मंथली सैलरी, अनु इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ मंथली सैलरी बिंदु। तो देखिए यहाँ पे 3000 अनु का है, बिंदु का 3500 है, तो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है बिंदु का? तो 3000 अपॉन क्या करेंगे? 3500 और इंटू में कर लेंगे 100। तो देख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। 5 6 30, 5 7 35, तो 6/7 आ रहा है फ्रैक्शन में, और 14.28 होता है 1/7 इंटू 6 कर लीजिए। 6 8 48, 12 4 16, 24 1 25, 6 2 8, 85.68। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे? 85.7% ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे 600। अब कह रहा है स्कूल में जो गर्ल्स है ना वो x% है। अब ये x की वैल्यू पता नहीं है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 120। अब ये गर्ल्स है और बॉयज़ का परसेंटेज पता नहीं है, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ का जो डिफरेंस है वो 120 है। अब कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा है। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो आपको बताना है x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 600 तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। ठीक है, और 600 अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर के 600 है, और आपको ये पता है कि गर्ल्स बॉयज़ मिलकर के 600 हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़ का डिफरेंस कितना है? 120। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ गर्ल्स किसके बराबर होगा? 720। गर्ल्स किसके बराबर हो गई? 720 का आधा 360, मतलब गर्ल्स कितनी हो गई? 360। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 120 कम, क्योंकि डिफरेंस आपका 120 है। ठीक है, 120 है, तो 360 माइनस में 120 कर लेते हैं, तो 0 6 2 4 3 1 2, 240 यहाँ पे क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। अब बोला गया x की वैल्यू क्या है, मतलब आपको परसेंटेज बताना है गर्ल्स का। तो गर्ल्स है 360, कितने में से है? तो 600 में से है, तो परसेंटेज निकल गया 360/600 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 6 6 के 36, मतलब 60% होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर 15,000 पीपल in a village and each of them like one of the three language, Tamil, English and Telugu. Half of the people doesn't like Telugu and 30% of the total number of people like only Telugu. The number of people who like both Tamil and English but not Telugu is 750. Find the total number of people who like more than one language. तो आपसे ये पूछा है कि बताइए एक से ज़्यादा लैंग्वेज लाइक करने वाले ऐसे कितने लोग हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को वेन डायग्राम मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और वेन डायग्राम मेथड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि दो से ज़्यादा डिफरेंट सेट्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेन डायग्राम मेथड यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को 3 सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, 3 सर्कल्स। एक किसके लिए है? ऐसे पीपल जो तमिल बोलते हैं, लाइक करते हैं। फिर दूसरा इंग्लिश के लिए, और तीसरा तेलुगु के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऐसे लोग जो तमिल बोलते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर ऐसे लोग भी होंगे जो तमिल इंग्लिश दोनों बोलते हैं, और तमिल तेलुगु दोनों बोलते हैं, या तमिल इंग्लिश तेलुगु तीनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो तमिल इंग्लिश के लिए, ये तमिल तेलुगु के लिए, और ये तमिल तेलुगु इंग्लिश तीनों के लिए। सिमिलरली इंग्लिश वाले के लिए भी सेम होगा, तेलुगु के लिए भी सेम होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? हाफ ऑफ द पीपल डजेंट लाइक तेलुगु। अब देखिए 15,000 अगर टोटल है, तो इसमें कह रहा है आधे पीपल ऐसे जो तेलुगु लाइक बिल नहीं करते हैं। अगर तेलुगु लाइक नहीं करते हैं तो लाइक क्या करेंगे? तेलुगु वाला सर्कल हटा दिया जाए, तो यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ तमिल बोलते हैं, ये वाला, या फिर जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ये वाली पार्ट, और जो तमिल इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो ये वाली पार्ट। ठीक है, चलिए तो ये तीनों जो है आप देख रहे हैं, इन तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ द पीपल, 1500 का आधा करेंगे तो 750 हो जाएगा। ये 7,500 हो जाएगा। ये किसके बराबर है? जो तेलुगु नहीं लाइक करते हैं, डजंट लाइक तेलुगु। ठीक है, डजंट लाइक तेलुगु, इन तीनों का सम है। अब क्या बोला गया? 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली तेलुगु। ओनली तेलुगु मतलब ये वाला पार्ट। ऐसे कितने लोग हैं? तो 30%, 30% है, तो टोटल का 1500, इसका 10% होता है 4500, इसका 30% हो जाएगा 4,500। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लाइक करते हैं।
द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ तमिल एंड इंग्लिश बट नॉट तेलुगु, देखिए तमिल इंग्लिश नॉट तेलुगु, ये वाला पार्ट इसकी बात कर रहा है, ये 750 है। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल बताइए हु लाइक मोर देन वन लैंग्वेज। अब मोर देन वन लैंग्वेज की बात करें तो मोर देन वन लैंग्वेज कौन कौन से होंगे, मोर देन वन लैंग्वेज कौन कौन से होंगे, तो आप देख सकते हैं कि टोटल में से 15,000 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं और ये ओनली माइनस कर दूं, जितने भी ओनली हैं सारे को माइनस कर दीजिए, तो वो ऐसे पीपल आ जाएंगे जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज लाइक करते हैं। तो चलिए ये हटाना है मुझे, ये हटाना है और ये हटाना है, ये तो चलिए हटा सकते हैं, 45 एग्जैक्ट दे रखा है। ये इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये पता है कि तेलुगु नहीं लाइक करने वाले कितने पीपल हैं, देखिए 7,500। इसमें से हम लोग अगर बोथ वाला केस माइनस कर दें, जो तमिल इंग्लिश बोलते हैं, जो तेलुगु नहीं बोलते हैं, अगर 750 माइनस कर दें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐसे लोग जो ओनली तमिल एंड इंग्लिश बोलते हैं, ओनली तमिल प्लस में इंग्लिश, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7500 माइनस में 750, तो ये हो गया 0 10 5 5 हो गया, 14 7 7 हो गया, 6750। तो आ गया ओनली तमिल एंड ओनली इंग्लिश वाला कितना हो गया 6750। अब टोटल में से 15,000 जो टोटल पीपल थे, इनमें से हम लोग इन दोनों का सम मतलब 6750 और ये जो आप देख रहे हैं ओनली, इसको माइनस कर दें तो ऐसे लोग हो जाएंगे जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना होगा, 15,000 माइनस में ये हो गया 0 5 7 5 12 6 4 10 1 11 11,250। तो 250 है तो आप यहाँ पे क्या करिए 250 यानी 750 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 1,000 हो गया, तो ये हो गया 12,000 और 3,000 यहाँ पे। तो कैंसर क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका 3750, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख ले यहाँ पे, तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। कह रहा है बॉयज जो वो 50% ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इंक्रीज बाय 40%, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज इंक्रीज बाय 60%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स फाइनली इन द क्लास। देखिए यहाँ पे आपको रेशियो ही बताना है और कुछ भी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग कुछ भी एज्यूम कर ले, 100 ए एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे गर्ल्स है ना क्लास में, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 50% ज़्यादा, तो 50% ज़्यादा मतलब 150 ए, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज द क्लास इंक्रीज बाय 40%, देखिए बॉयज़ कितना 40% से बढ़ा है, 40% से बढ़ाएंगे तो इसका 10% कितना होता है फिर 15, 40% 60, तो 150 ए में से आपको 60 ए बढ़ाना पड़ेगा। अब कह रहा है गर्ल्स भी इंक्रीज हुए, यहाँ पे 60% से गर्ल्स 100 थी, अभी कितनी हो जाएगी 160 ए, तो ये कितना हो गया पहले 210 ए इधर हो गया और इधर हो गया 160 ए। अब पूछा गया बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो फाइनली क्लास में क्या है, तो रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए का कोई मतलब है नहीं, कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया और 21:2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और यही बनेगा आपका फाइनल रेशियो, ऑप्शन नंबर ए।